राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आपको भगवान से संबंधित सभी जानकारी और अच्छी अच्छी कहानियाँ श्रवण करने को मिलती है। अब शुरू करते हैं एकादशी की कथा। आज की एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की यह कथा है। तो श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसके विषय में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, जो कि पुराणों में वर्णित है। आप वह ध्यान से सुनिए। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का विख्यात राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगर में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के निमित्त फूल लाने वाला माली हेममाली नाम का एक यक्ष था। वह अपनी स्त्री विशालाक्षी के प्रेम में विवश हो मानसरोवर पर ही पुष्प ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया। उधर राजा कुबेर की हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो चुकी थी। अतः राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया, क्या कारण है। राजा की आज्ञा से यक्षों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी और वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण करने में तल्लीन है। इस कारण से वह अभी तक आपके पास फूल लेकर नहीं आ पाया। यक्षों की यह बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से हेममाली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसके राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेममाली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वर के भी ईश्वर श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी हो जा, मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। तब वह कुछ दिन मार्ग में चलने के पश्चात मार्कंडेय मुनि के आश्रम तक पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपशाली और वृद्ध थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायान प्रतीत हो रहा था। मुनि को देखकर वह हेममाली उनके निकट आ पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को देखकर पूछा, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिनके कारण कोढ़ी होकर तू महान दुख भोग रहा है। तब हेममाली ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक पुष्प न ला सका। कुपित होकर राजा ने मुझे श्राप दे दिया है कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। मेरे कोढ़ी होने पर और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है, जिसके समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, ये था एकादशी महात्म्य। जैसे कि आप जानते हैं
अभी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का आपने महात्म्य सुना, कथा सुनी, तो इसे अपने तक सीमित ना रखिए। आप अपने इसको ग्रुप्स में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कीजिए। वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।